हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 9 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हीट जोन ऑफ द अर्थ। हम आज की वर्कशीट में अर्थ के जो हीट जोन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इक्वेटर के बिसाइड पे हम देखें तो हमारा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक हमारा साउथ पोल होता है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारी इक्वेटर है। अब नॉर्थ पोल जो है हमारा वो कितना होता है, 90 डिग्री पे होता है नॉर्थ में, और ये 90 डिग्री साउथ में होता है, और ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। ये इतना तो हमें पता है। आगे हमें बता रखा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी होते हैं, यानी इस लैटिट्यूड के कुछ पैरेलल लाइंस भी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें से एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में होती है, जो नॉर्थन हेमिस्फेयर की। ये हमें पता है इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट को हम नॉर्थन हेमिस्फेयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम साउथन हेमिस्फेयर कहते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्थन हेमिस्फेयर में एक लाइन होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इक्वेटर के साउथ में यानी साउथर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन होती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों एक ही मेशर की होती है, बस एक नॉर्थ में होती है एक साउथ में होती है। अब जो इसमें बता रखा है द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरलैप एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया दिस बिफोर रिसीव द मैक्सिमम हीट इट इज कॉल्ड टॉर्ड जोन। यानी अब आप यहाँ पे एक सन बनाइए, यहाँ पे जो सन है वो डायरेक्ट आप देखते हैं पूरे साल में एक बार डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है यहाँ पे। तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ये जो पूरा आपका ग्रीन बता रखा है जो कि आपका इधर नॉर्थ में भी आ रहा है साउथ में भी आ रहा है, तो क्योंकि हमारी इक्वेटर यहाँ बीच में है तो इस नॉर्थ में भी आ रहा है साउथ में भी आ रहा है, इन दोनों के पार्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इसका नाम टॉरिड जोन रखा गया है, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी का। आगे हम देखते हैं एक जोन हो गया हमारा टॉरिड जोन। आगे हम बता रखा है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारा आर्कटिक सर्कल होता है वो 66 हाफ नॉर्थ में होता है और जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल होता है वो 66 हाफ साउथ में होता है। अब ये नॉर्थ में होता है, ये हमारा साउथ में होता है। इक्वेटर के अब द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर head on any latitude beyond the tropic of cancer and the angle of sun rays goes on decreasing towards the pole, such as the area bounded by the tropic of cancer and arctic circle in the northern hemisphere, the tropic of capricorn and antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature, therefore these are called temperate zone। तो जो मिड डे सन होता है वो शाइन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंगल ऑफ सनरेज, यानी यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ साथ साथ। यानी जो हमारा सूरज होता है वो आपको पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसकी लाइट जाती है, सामने से डायरेक्ट जाती है पूरे साल में एक बार। बहुत जो सर होता है, जो सन होता है हमारा, सूरज होता है हमारे सर के ऊपर होता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो पूरा आपका हरा पार्ट कर रखा है वो सबसे ज़्यादा गर्म इलाका होता है। अब यहाँ पे जो लाइट पड़ती है वो आपको ऊपर देखता है, ये यहाँ पे तिरछी पड़ रही है, इसमें भी तिरछी पड़ रही है, इसमें भी तिरछी पड़ रही है। अब तिरछी पड़ रही है तो ये हमारा जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। अगर डायरेक्ट लाइट पड़ती, डायरेक्ट रोशनी आती, डायरेक्ट किरण आती तो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होता। तो यहाँ पे तिरछी आ रही है तो ये ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, तो ये हमारा कैसा होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये साउथ टेम्परेट जोन, यानी यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, मध्यम रहता है। आगे हमें एक और, तो हमने दो जोन के बारे में पढ़ा, एक टॉरिड जोन और एक टेम्परेट जोन। आगे हम देखते हैं एक और जोन होता है हमारा एरियाज, जो हमारा आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे हम देखते हैं जो एरिया हमारा नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है, यानी ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा आर्कटिक सर्कल, इसके बीच में जो एरिया आ रहा होता है, और जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फेयर में बताया, और ये जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो एरिया आता है यहाँ पे आपको पता है सूरज की किरणें पहुँचती नहीं है, तो यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसे हम फ्रिजिड जोन से पता चल रहा है, यानी फ्रिज जैसी ठंड पड़ती है, यानी जितने हम फ्रिज में ठंडी होती है हमें पता है फ्रिज जैसा हमारा ठंड होता है, तो ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, आपको पता है इट इज़ बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, यानी जो सन है वो अपनी हॉरिजन से ज़्यादा ऊपर नहीं पहुँच पाता और जिसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब इसमें आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है इस वर्कशीट में। फर्स्ट क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की 3 हीट जोन के बारे में आपको
बताना है। तो 3 हीट जोन हो जाएंगे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगिड जोन। तो टॉरिड जोन जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी हो, टेम्परेट जोन ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, नॉर्मल टेम्परेचर, फ्रिगिड जोन बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ना फ्रिगिड जोन में कोई रह सकता है, टॉरिड जोन में भी बहुत कम लोग रहते हैं, पर टेम्परेट जोन में ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो ये आपको आज की वर्कशीट में बताया था। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।